हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन सब हम लोग कर चुके हैं डिस्कस, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, एक नज़र फॉर्मूला ही है हमारे पास। ये जो टर्म है ये हमारा डेनोमिनेटर का टर्म है, नीचे जो अंश बटे हर होता है, हर वाला टर्म है डेनोमिनेटर। अगर हमारे पास एक्स माइनस है, इस टर्म का डेनोमिनेटर रहेगा तो हम लोग इसको इस टर्म में ले लेंगे। होल स्क्वायर रहेगा तो इस टर्म में लेंगे, क्यूब रहेगा तो इस टर्म में लेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा तो इस टर्म में लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3x माइनस 3 और x प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे a बटे x माइनस 3 प्लस b बटे x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लेना है। a b का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, फिर रख के इंटीग्रेशन कर देना है। तो कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस 3 x माइनस 3 और x प्लस 1, और यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 1। ये हमारा मैच कर गया, ये बच गया, ये इंटू हो जाएगा इससे a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, ए एक्स प्लस ए इंटू 1 ए प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स माइनस 3 इंटू बी 3b। तो ये 2x है हमारे पास, 2x प्लस 3। यहाँ पे हम लोग ax और bx में दोनों x कॉमन कर लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस b, और यहाँ पर a है और माइनस 3b है, प्लस a है, प्लस a माइनस 3b। तो ये जो x कोफिशियंट यहाँ है और x कोफिशियंट यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साइड ले लेंगे, 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी। तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी जो है इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 2। अगेन a माइनस 3b, a माइनस 3b ये आ जाएगा कांस्टेंट के लिए 3। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 है, यहाँ से हम लोग a b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो a b का वैल्यू निकाल लेते हैं सॉल्व करके। a का वैल्यू है 9/4 और b का वैल्यू है -1/4। अब यहाँ पे पुट करना है a का और b का वैल्यू। ये क्वेश्चन था हमारे पास, a का जो मान था वो 9/4 है, तो a का मान 9/4 रखेंगे, उसको बाहर कर लेंगे, तो 9/4 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 प्लस b का मान था -1/4, तो -1/4 आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन कर देना है, ये 9/4 ऑलरेडी बाहर है, ये यहाँ पर dx है, तो dx ये पूरा x है, dz/z log z, या dx/x log x। तो ये हो जाएगा log मॉन्ट x माइनस 3 एंड माइनस 1/4, फिर से हो जाएगा log मॉन्ट x प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है ये होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अंदर में है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर a अपॉन ये x माइनस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअली एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे दो टर्म है, तो बी एक्स प्लस सी लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वही रहेगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम हो गया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें इंटू हो जाएगा x माइनस 1, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग दो तरीके से वैल्यू निकालते हैं। एक तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन लेकर के निकाले 1 2 इक्वेशन करके। दूसरा तरीका ये है कि x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, अपने मन से रखना है। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1, तो यहाँ 1 बचा। अब इक्वल में यहाँ देखते हैं x का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो 1 1 इंटू ए प्लस b का मान 0, सॉरी x का मान 0 है, तो 0 इंटू बी 0, 0 प्लस c, तो c बचा। 0 माइनस 1, तो माइनस 1 गुना c माइनस c, तो ये हो गया a माइनस सी बराबर 1। अब जैसे ले लेते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, क्या लिया जाए, 1 ले लेते हैं या फिर -1 ले लेते हैं। 1 लेके चलते हैं पहले। अगर 1 लेते हैं तो 2 1 2, 2 जोड़े 1, यहाँ हो गया 3 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़े 1 2, 2 इंटू ए 2a प्लस यहाँ 1 है तो b इंटू 1 b प्लस c
और यहाँ 1 लिए तो 1 में 1 घटेगा 0, तो 0 में ये चीज़ गुना है ना, तो ये 0 में ये पूरा मल्टीप्लाई का तो 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू निकला 3/2, ये 2 नीचे आ गया, a का मान हो गया 3/2। अब a का मान अगर यहाँ रखेंगे तो c निकल जाएगा, 3/2 माइनस c बराबर 1, तो 3/2 माइनस 1 बराबर c, 2 1 का 2 3 में 2 गया, 1/2, c का मान आ गया 1/2। अब अगला हम लोग निकालेंगे x का मान 0 हो गया, 1 हो गया, -1 ले लेते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से लेना है, मान दोनों तरफ बैठता है इसमें। -1 पुट करेंगे, 2 गुना -1, -2 प्लस 1 मतलब -1, इधर हो गया -1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 2a, तो a का भी मान हम लोग रख देंगे 3/2 प्लस bx प्लस c, तो b का x का वैल्यू है -1 तो -b और प्लस c, तो c का जो मान है वो 1/2 है। a निकल गया है, c निकल गया है, b नहीं निकला इसलिए b रह गया। x का मान -1 है तो -1 -2 सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया तो ये हो गया 3 जो है ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 और 1 हो गया 4 और ये -2 नीचे बराबर -b प्लस 1/2, ये प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 2 -1/2 इज इक्वल टू -b, 2 दूनी 4 में गया 3/2, -3/2 बराबर b, ये माइनस इसका इधर कर दिए, -3/2 आया b का मान, तो a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया। जब a b c तीनों निकल गया तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था a/x-1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, a का मान है कितना है 3/2 है, तो 3/2 और नीचे x-1 dx प्लस bx प्लस c, तो b का जो मान है, b का मान है -3/2 और x प्लस c का जो मान है वो है 1/2 और बटे नीचे में था x² प्लस 1 dx। तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 3/2 हो गया और dx/x होता है क्या, log मॉन्ट x, और ये प्लस माइनस -3/2 बाहर हो गया, मतलब ये जो टर्म है, ये एक बार इसके लिए आएगा, एक बार इसके लिए आएगा, तो 3/2 बाहर कर लिए और x/x² प्लस 1 है, ठीक है, x/x² प्लस 1 है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके बता देंगे, तोड़ के बन तो जाना चाहिए आप लोग से, अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो 1/2 बाहर कर लिए यहाँ पे, और नीचे में बचा क्या 1/1 प्लस x², या x² प्लस 1 एक ही बात है dx, तो ये हो गया 3/2 log x-1 माइनस मॉन्ट है, मॉन्ट कर देते हैं, काय की फार्मूला अगर ही होगा तो तोड़ देंगे, 3/2, अगर x² प्लस 1 को z मानते हैं, z बराबर x² प्लस 1, तो dz बराबर 2x dx, तो dz/2 बराबर x dx, तो x dx के लिए dz/2, यहाँ पर x dx के लिए dz/2, तो 2 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 4, 2 दूनी 4 हो गया, और dz/z होता है log z, और z का मान जो है वो है x² प्लस 1 और 1/2, और ये जो है 1/1 प्लस x², ये होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x का, और प्लस c। आई होप क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है x-1 और बटे x+1 और x-2, ठीक है, हाँ बहुत ही आसान है ना, होल स्क्वायर ना अंदर में स्क्वायर है, तो सिंपली क्या करना है कि a/x+1, ठीक है, और b/x-2 सॉल्व करना है, x-1 बटे x+1 और x-2 इज इक्वल टू a इंटू हो गया x-2 और प्लस b इंटू हो गया x+1, और नीचे में एलसीएम हो गया x+1 और x-2, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या x-1 और a इंटू x, ax-2a और प्लस bx प्लस b, तो x-1 बराबर ax, bx में x कॉमन आ गया तो बच गया a प्लस b और -2a प्लस b, -2a प्लस b। यहाँ तक क्लियर है, ये x जो है इसके बराबर आ जाएगा और इसके लिए आ जाएगा -1, तो x बराबर x इंटू a प्लस बी, x कट गया तो a प्लस b का मान निकला 1, और यहाँ पर हो गया -2a प्लस b, -2a प्लस b, इसका जो वैल्यू आ गया वो हो गया -1, तो
इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो a और 2a 3a और 1 और 1 2, तो a का जो मान निकला वो 2/3 आया। a का मान हो गया 2/3। अब हम लोग b निकाल लेते हैं, तो b सॉल्व कर लेंगे तो b का मान हो जाएगा 1/3। a प्लस b है ना, तो a का जो मान है वो 2/3 है, तो 2/3 1 माइनस 2/3 ओह 1 माइनस 2/3, तो 3 का 3 में 2 गया 1/3। a भी निकल गया, और जब a भी निकल गया तो हमारा जो क्वेश्चन है a बटे एक्स प्लस 1, तो a का जो मान था, a का मान था 2/3 और 1/x प्लस 1 dx, और इसका मान था 1/3 1/x माइनस 2 dx। ठीक है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2/3 है, dx बटे x का क्या होता है, log मोन्ट x होता है, और प्लस 1/3 है, फिर यहाँ पे हो गया log x माइनस 2 प्लस c। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3x माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, और जब होल स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इसको तोड़ेंगे a बटे जो स्क्वायर है उसी को एक बार लिखना है, b बटे फिर स्क्वायर वाले को लिखना है, और प्लस c बटे जो हमारा सिंपल है उसको लिखना है। ये हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मेन चीज़ है मान निकालना a b c का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, तो यही चीज़ तो यहाँ पे है, तो एलसीएम भी यही हो जाएगा, x प्लस, ये तीनों का एलसीएम हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, जो है वही रहेगा। तो अब यहाँ देखना है कि कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। अगर x प्लस 1 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो 2 तो x प्लस 1 है, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, ये और ये, तो a से जो मल्टीप्लाई होगा वो कौन कौन रहेगा, x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, प्लस स्क्वायर वाला पूरी ख़त्म हो गया ये दोनों चीज़, तो ये बचा, तो b से जो इंटू होगा वो हो जाएगा x प्लस 3, और लास्ट में जो है हमारा c, तो x प्लस 3 ख़त्म हो गया तो क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब x का मान ऐसा क्या रखा जाए जो कि वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, तो और x प्लस 1 है, तो प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1 रख देते हैं। ठीक है, अगर माइनस 1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ भी प्लस 1 है, तो x का जो मान है वो रख दिए हम लोग -1, तो 3 गुना -1 -3 -2 -5 हो गया, -1 प्लस 1, ये पूरा समाप्त हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो तो ये भी जीरो, पूरा जीरो, ये बचेगा -1 प्लस 1, ये भी पूरा ख़त्म, तो सिर्फ ये बचा, तो -1 प्लस 3, तो 3 में गया 2, तो 2b, तो b का जो मान है ये निकला -5/2, आसानी से निकल गया, कोई समीकरण का झंझट नहीं है। अब x का मान क्या ले, दिमाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे +3 है तो -3 करेंगे, +3 है तो -3 करेंगे, इसमें नहीं, ये बचेगा c वाला पार्ट, b निकल गया, c निकलेगा, तो x का मान हम लोग -3 लेते हैं, तो 3 तिया 9, -9 -2 -11, ये +3 -3 समाप्त, +3 -3 ये भी समाप्त, ये बच गया, ये हो गया -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 मतलब -2, और -2 का स्क्वायर 4c, तो फाइनली c का जो मान निकला -11/4, तो b निकल गया, c निकल गया, अब बच गया a। कोई आसान सा मान रख देते हैं, जैसे कि -1 लिए, -3 लिए, तो क्या ले लिया जाए, चलिए 0 लेके देखते हैं, कुछ भी ले लेना अपने मन से, 0 ले लिए, 1 नहीं लिए तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो 0 लेंगे, 3 गुना 0 0, 0 -2, 0 -2 -2, ठीक है, और यहाँ a है, तो a का तो मान नहीं पता है, 0 + 1 1, a गुना 1 a, और 0 + 3 3, तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3a, प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो 0 + 3 3b, तो 3 इंटू b का मान यहाँ से ले लेते हैं -5/2 प्लस, अब जो है हमारे पास ये बच गया, यहाँ 0 रखेंगे, 0 + 1 1 का स्क्वायर 1, तो वो c, तो c का मान -11/4, तो ये हो गया -2, और ये हो गया 3 × 5 = 15, प्लस माइनस -15 इधर आ गया, प्लस 15/2,
और ये जो प्लस माइनस माइनस 11/4 है, प्लस 11/4, अब बराबर कितना है 3 है। इसको सॉल्व कर लेना है। 1 से 4, 4 बार में 4 दूनी 8, 2 से 2 बार में 30, 11 बराबर ए, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया 30 10 40 1 41, और 41 में 8 गया, ये हो गया आपका 33। तो बड़ा है तो 33/4 12 बराबर ए। तो फाइनली हो गया 3 चौके 12, 3 से 11 तो 11/4, तो ए का जो मान निकला वो निकला 11/4। अब मान बैठा देना है। अब जो मेरा सवाल है, सबसे शुरू में सवाल है a/x+1। ये क्वेश्चन है हमारा। बी का मान है बी का मान कितना था, बी का मान था -5/2 और x+1 का होल स्क्वायर। सी का मान है -11/4। तीनों का मान हम लोग निकाल के रख चुके हैं। तो ए का जो वैल्यू है वो है 11/4 और अंदर में है 1/x+1 dx। बी का मान है -5/2 इंटीग्रेशन, नीचे में है x+1 का होल स्क्वायर dx, और सी का जो मान है वो है -11/4 इंटीग्रेशन 1/x+3, ठीक है, dx। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। 11/4 dx/x का होता है log mont x। यहाँ आपको समझना पड़ेगा 1 ये पूरा को x मान लीजिए, तो 1/x का होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन 1/x का होल स्क्वायर dx का होता है -1/x, सॉरी -x² नहीं है, तो -1/x होता है 1/x² का -1/x, तो 1/x² का -1/x, तो इससे जो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/2 और बचेगा 1/x+1, यानी कि स्क्वायर हट गया है, सिर्फ ये स्क्वायर हट गया, x बचा, तो यहाँ भी स्क्वायर हट गया, ये बचा -11/4। ये भी हो जाएगा log mont x+3 प्लस सी। अब ये चीज़ और ये चीज़ हम देख सकते हैं, दोनों में 11/4 कॉमन आ गया, 11/4 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, बचा log m माइनस log n, जिसका कि फॉर्मूला हो जाएगा log m/n। फार्मूला आपको याद रखना है 5/2 और x+1 प्लस सी, log m माइनस log n बराबर log m/n। फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ। x³ + x² + x+1, इसको पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं इसको, ये हमारे पास dx, यहाँ पे हम लोग x², x³ में x² कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, x बचेगा, और x² से x² निकल गया तो 1 बचेगा, और इसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे x+1, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं dx x² + 1, मतलब x+1 को पूरे x+1 को कॉमन ले लिए हैं। अगर x+1 को कॉमन लेंगे तो एक बार इसको इससे इंटू, एक बार इसको इससे इंटू, ठीक है, दोनों को इंटू है, और x+1 को पूरे निकाल लिए तो x² प्लस ये पूरा निकल गया, तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x+1 प्लस bx प्लस c/x² + 1। ये आपको याद रखना होगा कि स्क्वायर यहाँ अंदर में है, तो यहाँ 2 टर्म है, तो इसलिए b और c 2 आएगा, ये यहाँ a के लिए ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x² + 1 और x+1 = a × x² + 1, a × x² + 1 प्लस bx प्लस c, एलसीएम ले रहे हैं, bx प्लस c × x+1, और यहाँ पे हो गया जो नीचे था एलसीएम में x² + 1, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रख के मान निकालते हैं हम लोग। अगर हम लोग x का वैल्यू लेते हैं -1, ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, तो -1 + 1 ये 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा। ये तो यहाँ पे कोई x नहीं है जिसका मान बैठाएंगे, तो 1 है तो 1 लिखना है, a को लिखना है x का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, a का वैल्यू आ गया 1/2, तो a निकल गया। अब हम लोग x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो या 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। 0 अगर लेंगे तो क्या होता है, तो ये तो 1 रहेगा ही रहेगा, यहाँ कोई x नहीं जो 0 लिखेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1, तो यहाँ सिर्फ a बचा, 0 + 1 1, 1 × a, और a का वैल्यू है 1/2 प्लस b × 0 0, तो प्लस c, तो यहाँ सिर्फ c बचा, और 0 + 1 1, तो ये पूरा जो है c बचा, तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया 1 - 1/2, ये उधर चल जाएगा, तो 1 - 1/2 1/2 बचेगा।
तो ए निकल गया, सी निकल गया। अब एक्स का वैल्यू ले लेते हैं, -1 लिए, 0 लिए, 1 ले लेते हैं। अगर 1 लेंगे तो क्या होता है, यहाँ तो पहले से 1 था, ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1/2 है। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 जोड़ 1 2, तो 2a, तो 2 इंटू ए का मान 1/2 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b को लिखेंगे, और x का जो मान है वो है हमारा 1, तो b गुना 1b प्लस सी, और c का जो मान है कितना, c का मान है 1/2, और इंटू है सी एक्स प्लस 1, तो c का मान है 1/2, x का मान है 1, तो 1/2 प्लस 1, तो 2 2 कट गया, 1 बराबर 1 प्लस b/1/2 और इंटू 2 1 2 1 3/2। तो हमको लगता है b का जो मान आएगा वो आएगा ये, क्योंकि ये 1 1 कट गया, तो ये 3/2 उधर जाए ख़त्म हो गया 0 में, तो बचा b प्लस 1/2 बराबर 0। तो फाइनली b का मान आ गया -1/2। अब जो है पुट कर देना है। क्वेश्चन है हमारे पास a/x+1, a/x+1, और a का जो मान है वो 1/2 है, तो 1/2 बाहर हो गया, 1/, हो गया x+1 और dx, और प्लस bx प्लस c है, तो b का मान है -1/2 और x और प्लस c का मान है 1/2, और नीचे में है x² + 1 dx। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो 1/2 हो गया, और dx/x का होता है log mont x, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2x है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, हमारा 1/4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, log x² + 1। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में इस तरह सॉल्व कर चुके हैं, और फाइनली ये हो जाएगा 1/2। मतलब ये जो टर्म है ये एक बार इसके लिए आएगा, एक बार इसके लिए आएगा, तो ये दोनों को हम लोग सब सॉल्व किए तो ये आ गया, ठीक है। और इसको एक्चुअली जेड माने थे, x² को जेड माने थे, x² + 1 को जेड मान लिए, तो इसका 2x जो होगा तो 2 नीचे आएगा, तो 1/2 1/4 हो गया, और 1/2 यहाँ बाहर है, ये नीचे में है, तो 1 + x², 1/1 + x², इसका फार्मूला होता है tan 1x + c। अगर इसको आप लोग अलग से सॉल्व करना चाहें तो इसको अलग से सॉल्व करके दिखाते हैं कि -1/2 और x/x² + 1, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पुट z बराबर x² + 1, तो dz बराबर 2x इंटू dx, ये 2 हटा के नीचे कर दिए, तो x dx, ये जो x dx है इसके लिए आएगा dz/2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे dz, और /2 जो है ये यहाँ पे आएगा, तो 1/2 जो है 1/4 बनेगा, और x dx जो है वो dz है, और नीचे वाला जो टर्म है पूरा उसको z माने, dz/z log z, और z का मान x² + 1, ये 1/4 यहाँ आ गया माइनस में। ये रफ है, बता दिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x + 5x³ - x² - x + 1, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके ये आ जाएगा 3x + 5, और फाइनली ये आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू x + 1। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और इंटू x + 1, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन, एक्चुअली होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो एक बार लिखना है, फिर b अपॉन इसी का होल स्क्वायर नीचे, और प्लस c अपॉन x + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो जब एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम है ये तीनों का एलसीएम यही हो जाएगा, तो 3x + 5 नीचे हो गया x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, और यहाँ एलसीएम हो गया x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि x - 1 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो x - 1 2 ठो है, तो एक ख़त्म हो जाएगा, तो ये दोनों बचेगा, तो a से इंटू हो जाएगा x - 1 और x + 1, और यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये से दोनों सेम चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो b इंटू x + 1, और प्लस x + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो गया, ये बचा होल स्क्वायर के साथ, तो c इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग -1 लेते हैं, -1 इसलिए क्योंकि यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, +1 - 1 +1 - 1, a भी खत्म b भी खत्म, ये इसका वैल्यू निकलेगा, -1 लिखेंगे, 3 का 3 -3 + 5 आ गया 2, ये 0 ये 0, तो -1 -2 का स्क्वायर 4c होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो c बराबर 2/4 मतलब 1/2।
ये हो गया। अब x का मान रख लेते हैं 1, तो 3 1 का 3, 3 जोड़ 5 8 हो गया, बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 गुना ये पूरा 0, ये बच गया। 1 माइनस 1 ये भी पूरा 0, 1 प्लस 1 2, 2 गुना b 2b, तो b का मान 8/2, 8/2 ये हो गया 2 से 8 के बार में 4 बार में, तो b का मान 4 आ गया। अब निकालेंगे c का, तो 0 रख लेते हैं, कुछ भी नहीं तो -1 रख लिए, +1 रख लिए, 0 यानी तो 2 भी ले सकते हैं। 0 लेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 0 0, 5 बचेगा। यहाँ लेंगे 0, 0 -1 -1, 0 + 1 1, 1 गुना -1 गुना a -a। उसके बाद यहाँ x का मान 0 है, 0 + 1 1, तो b, 0 -1 -1 का स्क्वायर 1, तो c, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 बराबर a का जो वैल्यू है नहीं पता है, प्लस b का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 1/2, तो माइनस से इधर आ गया प्लस से, ये हो गया 4 दूनी 8 जोड़े 1 9/2, और जो +5 इधर -5, 2 पंचे 10, 9 में 10 गया -1/2। ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो गया, अब पुट करना है, तो a/x - 1 है, तो a का जो मान हम लोग निकालें -1/2 dx, उसके बाद है b/x - 1 का होल स्क्वायर, तो b का जो मान है वो 4 है, और नीचे है x - 1 का होल स्क्वायर dx, और लास्ट में जो c का जो मान है, c का मान है x + 1, तो c का मान है 1/2। सॉल्व करना है, -1/2 log x - 1, इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/x का स्क्वायर है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस किए थे कि जब भी इंटीग्रेशन होगा 1/x² dx का, तो हो जाएगा -1/x, ठीक है। तो x के जगह पे मेरे पास है x - 1, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी रहेगा x - 1, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, 4 बाहर में है और आ जाएगा -1/x - 1 और प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c। अब यहाँ पे बाकी ये भी कहानी 1/2 कॉमन आ गया, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। log m माइनस log n, दोनों का पहले 1/2 कॉमन ले लिए, फिर log m - n, तो log ये हो गया m वाला टर्म, ये हो गया n वाला टर्म, तो log m/n और प्लस माइनस माइनस 4/x - 1 प्लस c। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, cos x 1 - sin x और 2 - sin x। तो सिंपल है कि जब sin x को अगर z मान लेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट z बराबर sin x, तो dz बराबर sin x का cos x dx मिल गया। तो cos x dx के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, dz, ये पूरे के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर में dz, और नीचे में हो गया 1 - z, z है, और 2 - z, तो इसको लिख सकते हैं a/1 - z प्लस b/2 - z, तो 1/1 - z 2 - z इज इक्वल टू कोना कोनी गुना a इंटू 2 - z, b इंटू 1 - z 1 - z 2 - z, ठीक है। अब जो है सिंपली 1 इज इक्वल टू a इंटू 2, तो 2a माइनस a इंटू जेड, a जेड प्लस b माइनस b जेड, तो 1 इज इक्वल टू a जेड माइनस b जेड माइनस जेड कॉमन a प्लस b, और यहाँ पे 2a प्लस b, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो ये z का कोई भी यहाँ नहीं है, यहाँ 0 + 1 ले देते हैं, तो z वाला के लिए हो गया 0, तो ये z उधर ख़त्म हो गया, तो a प्लस b का वैल्यू आया 0, ठीक है, और 2a प्लस b का वैल्यू आया 1। यहाँ से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कर लेंगे, तो a प्लस b हमारा 0 है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 है, माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 है तो b निकाल लेंगे, तो b हमारा -1 होगा, तो a भी निकल गया। वैल्यू पुट कर देना है, तो हमारे पास है a/1 - z, तो a का मान कितना है 1 है, तो 1/1 - z
डी जेड, सॉरी प्लस है बीच में, और बी का मान है -1, तो -1 बटे 2 माइनस जेड डी जेड। तो फाइनली हो जाएगा डी जेड बटे जेड का लॉग मॉन्ट जेड। लेकिन यहाँ पे जेड का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो यहाँ माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस हुआ, डी जेड बटे जेड का हो जाएगा लॉग मॉन्ट जेड। यहाँ पर भी जेड में माइनस कोफिशिएंट है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस सी। अब वैल्यू पुट करना है, तो पहले कर देते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हो जाएगा लॉग एम माइनस एम बटे एन प्लस सी। अब यहाँ पुट कर देना है जेड का वैल्यू, तो 2 माइनस जेड का वैल्यू था साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटे एन, और जेड का वैल्यू साइन एक्स, जेड का वैल्यू साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, x इंटू 6 लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 लॉग एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, तो हम लोग यहाँ लॉग एक्स को पुट करेंगे जेड, ताकि ये वाला एक्स खत्म हो जाएगा। तो पुट जेड बराबर लॉग एक्स, तो डी जेड बराबर हो गया लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x डी एक्स बाई एक्स। तो देख लीजिए आप यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स जो ये हमारा हो गया डी जेड, तो ये दोनों के बदले यहाँ पर हो जाएगा डी जेड, तो डी जेड अपॉन 6 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का मान जेड है, तो ये हो गया 6 जेड का स्क्वायर प्लस 7 जेड और प्लस 2। तो इसको जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करके आ जाएगा डी जेड बाय 2 जेड प्लस 1 और 3 जेड प्लस 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, और इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ए अपॉन 2 जेड प्लस 1 और प्लस बी अपॉन 3 जेड प्लस 2। देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग जानते हैं सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए, तो डी जेड अपॉन 2 जेड प्लस 1 3 जेड प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू 3 जेड प्लस 2 और प्लस बी इंटू 2 जेड प्लस 1, 2 जेड प्लस 1 3 जेड प्लस 2। यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 3a जेड प्लस 2a 2b जेड प्लस b। तो जेड वाला तो यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो उसके लिए आएगा 0। तो जेड अगर कॉमन ले लेंगे तो 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b बराबर 0। ठीक है, और 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर 1, ये वाला 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू आ जाएगा -3। अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। हमारे पास मेन क्वेश्चन है a बटे 2z प्लस 1, तो a का जो मान है वो 2 है, तो 2 बटे 2z प्लस 1, 2 को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, और b का जो वैल्यू -3 है, तो b का वैल्यू यहाँ -3 हो जाएगा, -3 बाहर आ जाएगा, और 3z प्लस 2, 3z प्लस 2 डी जेड। तो ये हो गया डी जेड बटे जेड का लॉग मॉन्ट जेड। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 2 जेड में जेड जो है हमारा, इसका कोफिशिएंट है 2, तो 2 कांस्टेंट नीचे आएगा, 3 लॉग मॉन्ट 3 जेड प्लस 2, तो 3 जेड प्लस 2 में 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, लॉग एम माइनस लॉग एम, तो लॉग एम बटे एन 2 जेड प्लस 1 बटे 3 जेड प्लस 2 प्लस सी 2 इंटू जेड, और जेड का जो मान है, जेड का मान है लॉग एक्स। ठीक है, तो 2 जेड मतलब 2 लॉग एक्स प्लस 1 और 3 जेड 3 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी।